हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को जैसे इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था फिजिक्स में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 और 5 तक हो गया था। यानी कि 5 वीडियो मैंने अपलोड किया फिजिक्स में। पहला वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था विद्युत धारा के बारे में, आवेश के बारे में, विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में, 1 वोल्ट 1 एम्पियर के बारे में। मैंने सभी का परिभाषा और सभी का सूत्र मैंने आप लोगों को बताया था। इससे आगे दूसरा वीडियो मैंने डाला था, उसमें प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में और इसी तरह करके आगे ओम के नियम के बारे में बताया गया था और ओम के नियम में ताप को निश्चित क्यों रखते हैं, ये सब बताया गया था। चलिए उससे आगे आज सिद्ध करें कि पहले श्रेणी क्रम में कर देते हैं, क्योंकि 1 नंबर में आप लोगों को श्रेणी क्रम बताए थे तो सबसे अच्छा होगा कि पहले वही कर देते हैं। सिद्ध करें कि श्रेणी क्रम में सिद्ध करें कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन यानी कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह करके अगर हम 3 प्रतिरोध लगा रहे हैं तो 3 तक जाएगा, अगर 3 लगा रहे हैं तो 3 तक जाएगा। अगर इसी में हम अगर ज़्यादा लगाएंगे, अगर इसी में ज़्यादा लगाएंगे तो जहाँ तक लगाना हो वहाँ तक लगा सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या मान लेंगे Rn। अब जहाँ तक परिभाषा मैंने बताया था आप लोगों को कि पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जुड़ा हुआ रहता है और साथ में ही दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे संयोजीकरण को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजीकरण कहते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं चित्र बता देता हूँ। चित्र कुछ इस तरह था, ये पहला प्रतिरोध है और ये दूसरा प्रतिरोध है। ये तीसरा प्रतिरोध है और तीनों को कौन चीज़ से कनेक्ट करना होगा? सेल से कनेक्ट करना होगा। तो सेल का सिंबल इस तरह होता है, ये भी मैंने आप लोग को बता ही दिया था मैंने। और कोई भी अगर विद्युत परिपथ होगा तो स्विच तो होना ही है ना, एक स्विच तो चाहिए इसमें। चलिए स्विच लगा देते हैं। अगर ऐसा रहता है स्विच तो ये स्विच क्या है? अभी ऑफ है। ऑन होने का मतलब इस पर एक पॉइंट रहता है, अगर एक बिंदा है तो ऑन है। ये सेल है, स्विच है, तो सोता है कि इसमें क्या होगा? एमीटर भी लगा हुआ होगा, क्योंकि एमीटर से विद्युत धारा की माप होता है। एमीटर से विद्युत धारा का माप होता है तो एमीटर तो लगेगा ही। फिर वोल्ट मीटर भी लग सकता है, क्योंकि वोल्टेज का माप होता है। करंट होगा तो वोल्टेज तो आएगा ही ना। चलिए वो सबको भी हम ऐड कर देते हैं। यहाँ मान लेते हैं कोई एमीटर है और इसका नाम रखना होगा A, B, C और D। माने हैं, ऐसा एक्चुअल में है नहीं, माने हैं यहाँ का जो वोल्टेज होगा, बिंदु ए का जो वोल्टेज होगा वह VA होगा और बिंदु बी का जो वोल्टेज होगा वह VB होगा, बिंदु सी का जो होगा वह VC होगा, बिंदु डी का जो होगा वह VD होगा। और प्रतिरोध मान लेते हैं ये क्या है? R1 है और यह R2 है। करना क्या होता है? सभी प्रतिरोध में ओम का नियम लगाएंगे। सभी प्रतिरोध में हम क्या करेंगे? ओम का नियम लगाएंगे। तो ओम का नियम लगाएंगे तो इससे पहले आप लोगों को ओम का नियम पढ़ना होगा। तो ओम का नियम अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। वैसे ओम का नियम होता क्या है वह मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि नहीं पढ़े होंगे तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि पीछे वाला वीडियो देखने से ही आपको ये समझ में आएगा, नहीं देखने पर भी समझ में आएगा। तो ओम का नियम होता क्या है? किसी निश्चित ताप पर किसी चालक तार का विभवांतर और उस चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच का जो संबंध होता था समानुपाती होता था। वहीं से एक फार्मूला निकल कर आया था V बराबर IR। तो अभी सब में लगाएंगे तो लिखेंगे यहाँ सबसे पहले डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, लिखा दिए हैं। सिद्ध करें कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, और इसमें आया क्या है? तो श्रेणी क्रम आया है। तो श्रेणी क्रम का तो आप लोग को परिभाषा लिखा दिया गया, तो आप लोग लिख लीजिएगा, उतना तो आप कर ही सकते हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ प्रतिरोध R1 में कौन सा नियम लगाएंगे? तो ओम का नियम।
ओम का नियम। ओम का नियम होता क्या है, V बराबर आई आर होता है। अगर यहाँ से करंट निकल रहा है, आई निकल रहा है तो बट तो नहीं रहा है। अगर समांतर क्रम में होता तब तो इस तरह होता। अगर समांतर क्रम का बात किया जाए तो कुछ इस तरह होता है। तो मान लीजिए तीनों को एक जगह जोड़ ऐड कर देते हैं। समांतर क्रम इस तरह से लगा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर एमीटर है और यहाँ पर एक स्विच है। तो यहाँ अगर करंट आई निकलता, अगर यहाँ से आई करंट निकलेगा तो यहाँ क्या होगा, निकला है एक ठो और यहाँ 3 जगह बट गया है। जब 3 जगह बटा है तो ये हो जाता है I1 I2 I3। लेकिन यहाँ तो बटा ही नहीं है, यहाँ तो एक ठो निकला, एक ही ठो सब में जा रहा है। इसलिए इसमें भी करंट आई होगा, इसमें भी करंट आई और इसमें भी करंट क्या होगा, आई होगा। ये भी पढ़ने के लिए है, इसी को समांतर क्रम कहते हैं। तो अगला वीडियो में ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ओम का नियम लगाए, V बराबर आई आर। आई क्या है, करंट, आर क्या है, प्रतिरोध, V क्या है, विभवांतर है। अभी जब हम R1 के बीच में लगा रहे हैं तो R1 के बीच इस प्रतिरोध के लिए हम लगा रहे हैं, तो इस प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा। तो विभवांतर क्या होगा, अगला में से पिछला को घटाया जाता है। विभव है ना, ये विभव है, ये विभव है। अगर हम कह दे कि एक रेखा है, यहाँ का विभव VB है और यहाँ का विभव BC है, अगर कह देंगे यहाँ का विभवांतर निकालिए तो क्या करेंगे आप, BC में से VB को घटा देंगे। वैसे देखिए एक एग्जाम्पल, मान लीजिए अनंत से परिभाषा बताए थे, अनंत से 1 कूलाम आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में जितना जूल का कार्य करना पड़ता था वही क्या होता था, विभव होता था। तो अनंत से 1 कूलाम आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ा तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, 1 वोल्ट। अगर यह 10 जूल का कार्य करना पड़ा होगा तो यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा 10 वोल्ट। यही अनंत से 1 कूलाम आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में, अनंत से 1 कूलाम आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में 20 जूल का कार्य करना पड़ा। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, इसलिए यहाँ पे जे लगाए हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, इसलिए यहाँ पे सी लगाए हैं। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसलिए यहाँ पे भी लगाए हैं। तो यहाँ पर आएगा तो 20 वोल्ट हो जाएगा। अगर कहेंगे ये दोनों का अंतर बताइए, यही अंतर क्या कहलाएगा, विभवांतर। यही अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। तो विभवांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, अधिक में से कम को घटाते हैं। तो 20 में से 20 वोल्ट में से 10 वोल्ट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे संख्या था तो हमको पता चल गया यहाँ पे क्या है, 20 अधिक है, लेकिन यहाँ तो संख्या नहीं है। तो इसलिए क्या सोचना है कि अगला में से पिछला पद को घटाना है, अगला में से पिछला पद को घटाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, BB माइनस BA बराबर आई, तो आई ही है, प्रतिरोध क्या है, R1 है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको समीकरण मान लेते हैं 1। पुनः क्या करते हैं, प्रतिरोध R2 में, प्रतिरोध R2 में फिर वही नियम, ओम का नियम, ओम का नियम। तो ओम का नियम से ओम का नियम लगा रहे तो ओम का नियम होता क्या है, V बराबर आई आर। फिर वही कहानी, विभवांतर, इसके बीच का विभवांतर, अगला में से पिछला घटेगा, VC माइनस VB, VC माइनस VB बराबर आई तो रहेगा, यहाँ R2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्रतिरोध R3 में, इसको समीकरण मान लेते हैं 2। अब प्रतिरोध R3 में जाएंगे, प्रतिरोध R3 में वही नियम, कौन सा, तो ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम होता क्या है, V बराबर आई आर होता है। V तो यहाँ पर विभवांतर है, अगर इसका हमको विभवांतर चाहिए, यानी कि R3 का विभवांतर चाहिए तो क्या करना होगा, हमको VD में से VC को घटाना होगा, अगला में से पिछला को घटाना होगा, तो वही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, VD माइनस VC बराबर IR3 हो जाएगा, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 को, तीनों को
ऐड करेंगे। समीकरण 1, 2 और 3 को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। समीकरण 1, 2, 3 को ऐड करेंगे। चलिए यहाँ ऐड करते हैं। समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 और 3 को जोड़ दें तो LHS के साथ RHS के साथ। तो पहला क्या है, तो VB देख लीजिए, पहला क्या है VB माइनस VA, दूसरा क्या है ऐड करेंगे VC माइनस VB, तीसरा क्या है VD माइनस VC, VD माइनस VC। अब इधर भी ऐड करना पड़ेगा तो IR1 क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। देखिए ये सब कट रहा है, ये सब जो है कट रहा है। अभी कौन कौन कट रहा है, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में, और ये प्लस में, ये माइनस में, इतना तो गया। अब क्या हो गया, ये प्लस में है तो शुरू में लिख देते हैं VD माइनस VA बराबर सब में I मिल रहा है तो I कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब इसमें एक स्टेप और करना होता है, उसके लिए तुमको बोर्ड मिटाना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या करेंगे, तीनों प्रतिरोध को हटाकर एक प्रतिरोध लगाएंगे, लिखना पड़ता है। नो अब तीनों मतलब क्या, R1 R2 R3, तीनों प्रतिरोध को हटाकर एक नया प्रतिरोध लगाया, तीनों को हटाकर एक नया प्रतिरोध लगाया, एक नया प्रतिरोध लगाया जो क्या है, जो R है और इनसे प्रवाहित होने वाली यानी कि इसमें जो करंट है वह I है, करंट जो है वह I है। अब वह दिखाना पड़ेगा चित्र में, तो एक प्रतिरोध तीनों को क्या किए, मिला दिए, तीनों को मिला दिए, यहाँ तक को मिला दिए। अब मिलाने के बाद एक ही ठो मान लिए R, ये R है तो मिला, तो करंट तो उतना ही निकलेगा, तो यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है। यह R है, करंट इससे I निकल रहा है। यहाँ का जो है ये A है, यह D है, तो यहाँ का जो विभव होगा वह भी A होगा, यहाँ का जो होगा वह भी D होगा। इसमें भी ओम का नियम लगाएंगे। अब क्या करेंगे, प्रतिरोध R में किसका नियम, तो ओम का नियम, ओम का नियम। बोर्ड तो अब इस पे दिखाई नहीं दे रहा अच्छा से, नीचे में लिख नहीं पाते इसलिए मिटाना पड़ेगा। तो आप लोग इसको थोड़ा क्वालिटी बढ़ा करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बराबर चलिए IR, ओम का नियम V बराबर IR, V विभवांतर क्या होगा, VD माइनस VA, VD माइनस VA बराबर IR होगा। तो अभी जो सरल किए थे इसको मान लेते हैं समीकरण 4 और इसको मान लेते हैं समीकरण 5। अब देखिए 5 में और 4 में सेम ही है, 5 का LHS 4 का LHS सेम है। अगर यह दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर है। अगर उसे सोचिए कि एक तराजू है और कहीं पर एक तराजू है, अगर यहाँ पर चीनी मान लीजिए रखा हुआ है 1 kg है, यहाँ पर चीनी 1 kg है, यहाँ पर आलू है, कुछ भी मान सकते हैं, आलू भी यहाँ पे क्या है 1 kg है, यहाँ पर आलू भी 1 kg है। अगर ये दोनों बराबर है तो सोचता है कि ये दोनों भी क्या होगा, बराबर, ये भी 1 kg ये भी 1 kg, तो ये दोनों भी बराबर। उसी तरह अगर ये दोनों बराबर होगा तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
तो LHS बराबर है, तो क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो समीकरण 4 और समीकरण 5 को तुलना करने पर, तुलना मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों को, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो LHS हट जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, IR बराबर, इस साइड क्या होगा, I कोष्ठ के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। यहाँ से I क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो प्रूव्ड करना था, यही प्रूव्ड करना था। तो ये भी आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।